रात के 10 बज रहे थे और मैं इस वक्त सड़क पर खड़ा था। इतने में ही जिस्म फिरोशी औरत आई तो मैं इसे एक रात की कीमत 20,000 देने का तय कर चुका था। वो औरत मेरी गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि दूर से एक मासूम लड़की जिसकी उम्र बामुश्किल 17 या 18 साल होगी भागती हुई मेरी तरफ आई और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। बोली, साहब जी, खुदा के लिए मेरी मदद कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और इसके कफन के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए आप मेरी मदद कर दे। जो आप कहेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन बदले में आप मेरी माँ का कफन के लिए पैसे दे दे। वो बेतहाशा रो रही थी, इसकी आंखों से आंसू दिखने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ पल के लिए मैं इसे बहुत गौर से देखा, फिर कुछ देर बाद इसको देखकर जोर से हंस दिया था। तुम धंधे वाली लड़की, ये माँ के कफन का नया तरीका अच्छा निकाला है तुमने। आदमी के सामने इमोशनल ब्लैकमेल करके खुद को मजलूम साबित करने का तरीका। मैं ये सबसे अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हारा इरादे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इसकी पूरी बात समझ गया था। ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है, लेकिन मैं इस लड़की को बहुत गहराइयों से देखा तो वो पहली वाली औरत से भी ज्यादा खूबसूरत थी, कम उम्र भी थी और कच्ची जवानी की दहलीज पर थी। मैंने इसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या मैं जो भी कहूँगा वो तुम करने के लिए तैयार हो? इसने एकदम से अपने आंखें नीचे कर ली। कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। मैंने मुस्कुराहट चेहरे पे सजाई, गाड़ी में बैठने का कहा और गाड़ी होटल की तरफ दौड़ा दी। मैं बार बार इसकी आंखों को देख रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में बेबस हो, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने इसका नाम पूछकर बात शुरू की। जी, मेरा नाम फरजाना है। फिर मैं इसकी खूबसूरती में खोता चला गया। सारी रात इस खूबसूरती लड़की के जिस्म से खेलता रहा, अपनी शिद्दतें इस पर निछावर कर रहा था। सारी रात इस लड़की के जिस्म से मजे लेता रहा और आखिर में इसका रक्स भी देखा, क्योंकि मैं लड़कियों के रक्स का भी दीवाना था। मैं तो पहले से ही लड़कियों और इनके रक्स का शौकीन था। सुबह तक मैं इस लड़की के साथ मजे लेता रहा और सुबह होने से पहले ही मैंने चंद रुपयों की गड्डी इसे दे दिया और कहा, आइंदा इस गंदे कामों के लिए माँ का कफन का छोटा बहाना मत करना। इसकी आंखों में आंसू निकल आए थे। वो दुख भरे लहजे में बोली, साहब मेरी मरी हुई माँ को खंदा दे दो। अब तो इसे कोई खंदा देने वाला भी नहीं है। अचानक मेरा जिस्म लर्जा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ थम सा गया हो। इसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन एकदम से रुक गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ देख रहा हूँ जो मैं समझने के काबिल नहीं। वो कोई आम लड़की नहीं थी। इसका सच, इसकी खामोशी, इसकी थकन, ये सब कुछ मिलकर मेरे हंसी को मार गई। मैंने खुद को संभलते हुए कहा, अगर सच में तेरी माँ मरी है तो तुझे मैं 60 लाख इनाम दूंगा। मेरा इतना कहने पर वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती रही। फिर वो कुछ भी कहे बिना वहां से चली गई। अब मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे इस वक्त मजाक सोच रहा था जिसमें कोई फिल्म देख रहा हूँ। ये किसके खेल में शरीक हूँ जिसमें फिल्म के आखिर में सभी हंस पड़ते हैं। मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। ये कोई खेल है या फिर कोई फिल्म है। ये कोई खेल नहीं, ये कोई कर्म है। मैं गाड़ी की तरफ जाते जाते देखा कि इसके कदम और भी बोझल हो चुके थे, जैसे वो खुद से लड़ रही हो कि ये बात सच है या तनस। जो मैंने किया, मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो खामोशी से आकर बैठ गई। साथ में रहने के बावजूद भी वो एकदम खामोश थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या जो इसने कहा वो सब सच है। यही सोचकर मेरी सांसें बोझल थी और दिल में मेरे ये अनजाने से घबराहट, शायद इसलिए कि मैं पहली बार किसी ऐसी हकीकत की तरफ जा रहा था जिससे मैंने हमेशा पैसों के पीछे छोड़ दिया। पूरा रास्ता गुजरने के बाद मेरी गाड़ी बोसीदा दरवाजे के सामने रुकी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो हवा में एक खास किस्म की बू थी। कमरा बंद था और मेरे कदम आहिस्ता से बढ़ने लगे। एक छोटे से सहन से गुजरकर हम एक तारीख कमरे में दाखिल हुए, जहां एक पुरानी चारपाई पर सफेद चादर तनी हुई थी और इस चारपाई के करीब ही 2 छोटे बच्चे थे। इन दोनों के चेहरे पर ना ही आंसू थे और ना ही सवाल। मेरी आंखें चंद लम्हों के लिए चारपाई पर जमी रही। फिर फरजाना ने सफेद चादर को एक कोने से ही हटाया तो नीचे माँ की लाश थी। चेहरा जर्द, होंठ खुश, आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकान थी जैसे बरसों से सताई गई हो। जैसे वो औरत जो अपनी उम्र, गुर्बत, बीमारी और इज्जत बचाने में गुजार गई हो और अब सुकून से इस चारपाई पर पड़ी हुई थी।
इस लाश को देखकर मेरा कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मेरा जिस्म कोई हरकत ही नहीं कर रहा था। मेरी आंखें आंसुओं से भरने लगी, मगर मैंने इसे जब्त करने की कोशिश की। मेरा जैसा मर्द जो अपनी दुनिया में गुस्सा खरीद लेता है, सौदा करता है, आज वो इस लाश के आगे बेबस खड़ा था। अब फरजाना की सांसें भी तेज हो रही थी। इसने नजरें नीचे करके मुझसे कहने लगी कि कल अम्मा की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी और इनकी दवा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए दवाई उधार लेने के लिए दुकान गई तो दुकानदार ने ऐसी नजरों से मुझे घूरा जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा। निगाहें मेरे वजूद से आर पार होती दिखाई दी। मैं तो डर के मारे वहां से भाग निकली। रात भर माँ बुखार से तपती रही। बच्चों ने माँ को पानी पिलाते रहे, मगर इसे कोई फायदा न हुआ। मैं मदद के लिए सड़क पर आ गई ताकि कोई मुझे एक फरिश्ता मिल जाए मेरी माँ की मदद के लिए, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। ये बहुत ही दुखी भरे लहजे में बोलती रही। इसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। इसकी आवाज बहुत दर्द वाली थी और इसकी आवाज में वो लर्जिश थी जो भूख, थकान और निदामत से पैदा होती है, लेकिन साथ में ये अजीब सी खुददारी भी थी। इसकी ऐसी बातें सुनकर इसके आगे मेरी गर्दन झुक गई थी। जिस लड़की को ना जाने में क्या क्या समझ बैठा था, झूठी फरेबी, जिस्म फिरोशी, ना जाने इस मासूम लड़की को क्या क्या समझ रहा था, लेकिन अब वो मेरे गुरूर के सामने आईने रख रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों झूठ देखे थे, सैकड़ों फरेब, लेकिन आज पहली बार एक सच ने मुझे खामोश कर दिया था। फरजाना ने फिर से बात शुरू की। हमारे बचपन में ही बाबा इंतकाल कर गए थे और माँ सिलाई का काम करती और साथ साथ में घरों में सफाइयाँ करती, लोगों के कपड़े धोती, लेकिन हमें कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देती थी। मैंने इसकी आंखों की तरफ देखा तो मुझे इसकी आंखों में रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन वो खाली भी नहीं थी। जैसे इसकी आंखें ख्वाब नहीं देखती हो, बल्कि सिर्फ हकीकत को गिनती हो। और बच्चे भी अपनी माँ की तरफ देख रहे थे। शायद वो समझ चुके थे कि इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनको बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी थी। फरजाना जो भी बातें कर रही थी वो सच कह रही थी। इसकी बात में कोई झूठ या फरेब नहीं था और ना ही वो किसी को इल्जाम दे रही थी। वो तो बस सच कह रही थी और यह सच मेरे रग रग में उतर रहा था। कल रात जब मैं घर पहुंची तो माँ बेहोश पड़ी हुई थी। मैं अम्मा के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ अपने जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं था। इसने इतना कहकर मेरी तरफ देखा। मैं इसे नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं था। मैंने इसे नजरें चुरा ली। मैं इस लड़की को एक तमाशा बना के रख दिया। सारी रात इसके जिस्म से खेलता रहा और इसको नाचने के लिए भी कहा। इसकी मजबूरी पर हंसा। वो आज मुझसे किरदार में, वखार में, इंसानियत में बड़ी निकल गई। आखिर इसने मेरे सामने नाच भी कर लिया, लेकिन मैंने इसके साथ बहुत गलत किया। एक कुंवारी इज्जतदार लड़की का कुंवारापन छीन लिया, इसकी इज्जत खाक में मिला दी। मेरे अल्फाज, मेरे तनस, सब कुछ बेमानी हो गया था। इस वक्त कमरे में बेहद खामोशी छाई हुई थी, लेकिन वो खामोशी से ही मुझसे सवाल पूछ रही थी। फरजाना चादर लाश पर डाली और बच्चों के करीब जाकर बैठ गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ लम्हे के लिए पलट कर देखा, आखिरी बार इस कमरे को देखा और वही मेरे गुरूर का जनाजा उठ गया था कि माँ के कफन की कीमत क्या थी, या शायद मेरी अना का कफन इस दिन बना चुका था। मैंने जिंदगी बहुत झूठ, फरेब और चालाकी से कारोबार किया था और सारी जिंदगी फायदे में गुजारी थी। लोगों को परखने का हुनर रखता था, मगर आज जिंदगी में पहली बार एक इंसान के सामने खुद को नंगा, बेबस समझ रहा था। मेरे हाथों में शुरू हो गई थी। मेरे जैसे ही मर्द हमेशा बड़े बोल बोल लेते हैं, मगर दिल पर जब चोट लगती है तो अल्फाज दगा दे जाते हैं। मैं फिर से फरजाना के करीब आया, जो अभी अभी बच्चों के बालों को सहला रही थी। मैंने अपने जेब से चेक बुक निकाली और इस पर 60 लाख की कीमत लिख दी, जो मैंने इससे जबान दी थी। चेक भरकर मैंने आहिस्ता से फरजाना की तरफ बढ़ाया। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बच्चों के साथ लगी रही। मैंने चेक इसके सामने रखा, तब उसने आहिस्ता से चेक को देखा, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये कफन की कीमत है या मेरी इज्जत की? इसके सवाल ने मेरी हड्डियों में कपकपी दौड़ा दी। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्जों ने मेरा साथ छोड़ दिया। शायद इसी को शर्मिंदगी कहते हैं, जो लफ्जों को भी जला देती हैं। मेरी नजरें झुक गई। मैं वो मर्द नहीं रहा था जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पर पहचाना जाता था।
मैं अब एक मुजरिम था, उस लम्हे का मुजरिम, जब मैंने उस लड़की को इंसान के बजाय तमाशा समझा। फरजाना ने चेक उठाया, उसे देखा, फिर आहिस्ता से बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे अब्बू के लिए है, उसने कहा। बच्चों ने चेक को नहीं समझा, वो तो अब भी अपनी माँ के जिस्म को देख रहे थे जैसे कोई मौजिजा हो। अब भी अपनी माँ के जिस्म को देख रहे थे जैसे कोई मौजिजा हो जाए। मैं कमरे के कोने में पड़ी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ लम्हों के लिए मैं अपने आप से, अपनी पिछली जिंदगी से, हर इस फैसले से जो पैसे की बुनियाद पर किया, उन सब से शर्मिंदा हो चुका था। मेरे सामने एक लड़की थी जो फाखों में पली, मेहनत की सच बोली, और जब कोई रास्ता ना रहा तब भी झुकी नहीं, नाचने पर आमदा हुई। मगर अपनी शर्तों पर उसके वजूद में एक ऐसा गुरूर था जो मेरी सारी दौलत से कीमती था। मैंने बचपन से सीखा था कि इज्जत दौलत से आती है। आज मालूम हुआ, इज्जत उस लम्हे जन्म लेती है जब इंसान अपनी बेबसी में भी झुकता नहीं, खुद को बेचता नहीं। फरजाना ने कुछ देर बाद खामोशी से बच्चों को उठाया, उन्हें गले से लगाया। माँ के कफन का बंदोबस्त होना था, तदफीन के लिए मोहल्ले के किसी शख्स को बुलाना था, लेकिन वो किसी से मदद नहीं मांग रही थी, ना मुझसे ना बाहर की दुनिया से। वो खुद ही सब कुछ करना चाह रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, इमाम साहब को बुलाया जाए। इसने सर हिलाया। पास की मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब नेक हैं, माँ को जानते थे। मैं मस्जिद गया और मौलवी साहब को जनाजे की इतला दी। मेरी आवाज भरी हुई थी। इमाम साहब ने बताया कि वो नमाज अदा करके आ रहे हैं। मैं उन्हें अलविदा कहकर भारी कदमों के डांत वापस आ गया। कमरे का मंजर बेहद तकलीफदा था। फरजाना ने माँ के कदमों के पास बैठकर आहिस्ता से दुआ पढ़नी शुरू की हुई थी। इसकी जबान में लर्जिश थी, लेकिन लफ्ज ठीक थे, जैसे वो माँ को आखिरी बार अलविदा कह रही हो। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि कुछ लोग हमारे अकायद, हमारी जबान, हमारी तहजीब, हमारी तालीम से भी बड़े होते हैं। वो अपने किरदार से जिंदगी का दुरुस्त देते हैं। कमरे के बाहर अंधेरी गली खामोश थी, मगर अंदर के हर सांस की आवाज अब बुलंद लग रही थी। बच्चों की सुसक्कियां, फरजाना की दुआएं, और मेरे अंदर का वो शोर जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इमाम साहब आ चुके थे, एक नूरानी चेहरा, सादा लिबास, और नजर में वो मेहरबानी जो अल्फाज से नहीं किरदार से मिलती है। वो लाश के करीब आए, सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से सूरत यासीन की तिलावत शुरू कर दी। मेरे लिए ये सब नया था। मैं जनाजों में सिर्फ रस्मी तौर पर शरीक हुआ था, इनकी गहराई नहीं देखी थी, मगर आज मैं हर लफ्ज, हर हरकत को महसूस कर रहा था, जैसे मैं एक लाश के सामने नहीं, अपने नफिस के कफन में लपेटा हुआ खड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद चंद पड़ोसी भी आ गए। खामोशी से जनाजे की तैयारी शुरू हुई। कोई हाले आया, कोई पानी, कोई सफेद, कोई कपड़ा, सब कुछ इतने सादगी से हो रहा था जैसे जिंदगी का सारा बोझ आखिरी लम्हे में बेवजन हो जाता है। जब लाश को उठाया गया तो फरजाना ने आखिरी बार माँ के चेहरे को देखा। इसकी आंखें बरसने को थी, मगर वो जब्त किए खड़ी रही। इसने माँ की पेशानी को चूमा और सर झुका लिया। मैं पहली बार जिंदगी में किसी लाश को खंदा देने आगे बढ़ा। इमाम साहब ने पूछा, रिश्ते? मेरे होठों पर कुछ न आया। लम्हे भर को सोचा, झूठ बोल दो, कोई नाम रख दो, मगर फिर दिल से एक आवाज निकली, इंसानियत। इमाम साहब ने खामोशी से सर हिलाया और मैं खंदे के नीचे हाथ रखकर इस लाश को उठाने लगा। पहली बार किसी बोझ को दिल से उठाया। आसमान पर हल्की बूंद आबादी शुरू हो गई थी। जमीन गीली हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ टहल रहा था, गुरूर, तकब्बुर, तनस, और वो फासला जो मैंने खुद अपने और सच्चाई के दरमियान खड़ा किया था। और फिर हम जनाजे के साथ निकल पड़े, खामोशी से बोझ के साथ, सच की राह पर, इस औरत को दफन करने जिसकी बेटी ने मेरे वजूद को दफन कर दिया था। हम खामोशी से गलियों से गुजर रहे थे। जनाजा हमारे कंधों पर था, मगर असल बोझ मेरे सीने पर था। मस्जिद करीब थी। इमाम साहब आगे आगे चल रहे थे। इनके होंठ मुसलसल विर्द में हिल रहे थे। इनके चेहरे पर रोशनी थी और एक ऐसा सुकून जो मेरे अंदर कहीं नहीं था। जब हम मस्जिद के अहताते में दाखिल हुए तो कुछ और लोग भी आ गए, कोई अनजान चेहरे, कोई मोहल्ले वाले और चंद औरतें जो बाहर से देख रही थी। हर एक की नजर बार बार फरजाना पर जा रही थी, जो चादर लिस्ट साकित खड़ी थी। इसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, जैसे वो खुद को इजाजत ही नहीं देती कि रोए। वो माँ के चेहरे पर आखिरी बार निगाह डाल चुकी थी
और अब इसका वजूद सिर्फ एक फर्ज की अदायगी बन चुका था। नमाज जनाजा पढ़ाई गई, मैं सबके साथ खड़ा था, मगर मेरे दिल में जो दुआ थी वो जबान पर नहीं आ रही थी। मेरे अल्फाज अंदर कहीं उलझ चुके थे। दिल की जबान बस इतना कह रही थी कि अगर माफी का कोई विद है तो वो आज कल खुल जाएगी। अगर कोई दूसरा मौका होता है इंसान बनने का तो शायद वो यही लम्हा है। जब कब्र की तरफ रवानगी हुई, मैंने दोबारा खंदा दिया। बच्ची जमीन, थोड़ी सी बारिश और वो खामोशी जिसमें सिर्फ कदमों की छाप सुनाई देती थी। खबर तैयार थी। जैसे ही लाश नीचे उतारी गई, फरजाना ने एक लम्हे को जमीन की तरफ देखा और इसकी पलकें लरजी। शायद यही वो लम्हा था जब जब्त की आखिर लकीर टूटी। ये कांसू इसकी आंख से टूटा और जमीन पर गिर गया। ये खामोश गवाही दफन का अमल मुकम्मिल हुआ। इमाम साहब ने मुख्तसर सी दुआ की और लोग एक एक करके वापस जाने लगे। मैं वही खड़ा रहा। मेरे कदम जमीन से चिपक गए थे। मैं चाहता तो फौरन निकल सकता था, वापस जा सकता था,